जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के लिए। अगर आप लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 में एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं से सिलेक्टेड प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछने का डायरेक्ट चांस है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा साथियों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था साथियों, तो यह आप लोग को याद होगा किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था साथियों, अशोक ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था साथियों, तो यह आप लोग को याद होगा, यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। किसने कहा था साथियों, तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा था। कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता साथियों, तो आप लोग को याद होगा, भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह अहमदाबाद को कहा था। किसको कहा था साथियों, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, तो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। कौन है साथियों, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, यानी 5 नंबर प्रश्न कहता साथियों, कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा साथियों, आप लोग को याद होगा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा साथियों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों, यानी 6 नंबर प्रश्न कहता साथियों, कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी। कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी साथियों, आप लोग को याद होगा, 8 नवंबर 2016 ईस्वी को भारत में क्या हुआ था, नोटबंदी हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, यानी 7 नंबर प्रश्न कहता साथियों, कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों, आप लोग को याद होगा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोग को याद होगा यह उत्तर प्रदेश का। किसका साथियों, उत्तर प्रदेश का। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यानी 8 नंबर प्रश्न कहता साथियों, कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, आप लोग को याद होगा, बेरी बेरी होता है। कौन सा साथियों, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों, यानी 9 नंबर प्रश्न कहता साथियों, कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा साथियों, आप लोग को याद होगा, गंगा डॉल्फिन है। कौन है साथियों, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यानी 10 नंबर प्रश्न कहता साथियों, कि शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। कि शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है साथियों, आप लोग को याद होगा, यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के। किसके साथियों, कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के यादों में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, ने 11 नंबर प्रश्न कहता साथियों, कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है साथियों, आप लोग को याद होगा, स्वर्ण मंदिर जो स्थित है वो अमृतसर में। कहाँ में साथियों, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यानी 12 नंबर सवाल कहता साथियों,
कि चार मीनार कहाँ स्थित है, कि चार मीनार कहाँ स्थित साथियों, कि चार मीनार कहाँ स्थित है साथियों, आप लोग को याद होगा ये हैदराबाद में। कहाँ है साथियों, तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अंत में अपना स्कोर जवाब दीजिएगा कि आज के क्लास में आप लोग कितने में कितने सही किए हैं, ठीक है ना साथियों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है साथियों, आप लोग को याद होगा ये दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न का था साथियों कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी साथियों, आप लोग को याद होगा यह सिंगापुर में किया गया था। कहाँ में किया गया था साथियों, तो सिंगापुर में की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल का था साथियों कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रख लीजिएगा कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग को याद होगा साथियों कि खेल दिवस जो मनाया जाता है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब साथियों, तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है साथियों, आप लोग को याद होगा यह प्रशांत महासागर है। कौन सा साथियों, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न का था साथियों कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था साथियों, आप लोग को याद होगा चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था साथियों, तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल का था साथियों कि घेंगा रोग किसकी कमी से होती है, कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है साथियों, आप लोग को याद होगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होती है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल का था साथियों कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है साथियों, यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछने का चांस बहुत है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा कि कौन सा होता है बांध साथियों, तो भाखड़ा नागर बांध होता है। तो भाखड़ा नागर बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है यानी 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल का था साथियों गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी साथियों, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है, आप लोग को याद होगा परमवीर चक्र है। कौन सा साथियों, परमवीर चक्र। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों यानी 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल कहता साथियों कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछने का 99% है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है साथियों, आप लोग को याद होगा क्या नाम था, तो आर्यभट्ट। क्या है नाम साथियों, तो आर्यभट्ट नाम है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर सवाल कहता साथियों कि पृथ्वी अपनी दूरी किस दिशा में घूमती है, कि पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है साथियों, पश्चिम से क्या साथियों, तो पश्चिम से पूरब घूमती है। कहाँ से साथियों, पश्चिम से पूरब घूमती है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 25 नंबर सवाल।
25 नंबर सवाल का था साथियों कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है साथियों। तो आप लोग को याद होगा कान्हा नेशनल पार्क जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में। कहाँ में साथियों? मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा साथियों। आप लोग को याद होगा ये बरगद का पेड़ है। कौन सा साथियों? बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि प्रसिद्ध शीतला शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है साथियों। आप लोग को याद होगा कहाँ स्थित है, तो गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ में साथियों? गुरुग्राम में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल कहता साथियों कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी साथियों। आप लोगों को याद होगा यह राव वीरेंद्र सिंह ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी साथियों? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनवाई थी विशाल हरियाणा पार्टी। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है यानी 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहता साथियों कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है, कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है साथियों। आप लोग को याद होगा इंडिया गेट जो स्थित है वो नई दिल्ली में। कहाँ में साथियों इंडिया गेट? तो नई दिल्ली में इंडिया गेट है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता साथियों यानी 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल कहता साथियों कि ताजमहल कहाँ स्थित है, कि ताजमहल कहाँ स्थित है साथियों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट पे दीजिएगा कि ताजमहल कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट पे दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों यानी 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल कहता साथियों कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी साथियों। आप लोग को याद होगा दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी। कहाँ थे साथियों? कोलकाता थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का यह प्रश्न समाप्त होता है साथियों। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।